हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत की कृषि। भारत चूँकि एक कृषि प्रधान देश है, तो देख लेते हैं कि जो है उसमें कृषि कैसे की जाती है और कितने क्षेत्रफल पर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि और 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में है। फिर से सुन लीजिए, कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषक आयोग (NFC) ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बॉक्स में विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ दी गई हैं जो कि कई बार पूछी जाती हैं। साइंस में भी आता है और ये जो है सामान्य GS में भी आता है। तो देख लीजिए, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए होता है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, क्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन के लिए क्लोरीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए कहा जाता है, वर्मीकल्चर किसके लिए होता है, केचुआ पालन के लिए होता है, पोमोकल्चर किसको कहा जाता है, फलों का उत्पादन, और ये ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन के लिए, हार्टिकल्चर बागवानी के लिए, एरोपोर्टिक हवा में पौधों को उगाना एरोपोर्टिक कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, मृदा रहित कृषि यानी मिट्टी नहीं रहेगी उसमें। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? चीन का। यानी विश्व में प्रथम स्थान किसका है चावल उत्पादन में? चीन का, और दूसरा स्थान अपने भारत का है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो पंजाब का प्रथम स्थान है, और ऐसे देखा जाए उत्पादन में तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। मैक्सिको तथा नोटेड पॉइंट में है, मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं तथा चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थीं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। नोटेड पॉइंट में, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर V कुरियन को माना जाता है। आगे है, तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। आगे देख लेते हैं।
भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है। फिर से देख लीजिए, भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले तथा दूसरे स्थान पर है। यानी चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। फलों और सब्जियों के नाम दूसरा है, प्रथम स्थान किसका है? चीन का। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश कौन सा है? चीन। और तीसरे नंबर पे भारत है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ बॉक्स दिए गए, इनको पढ़ लेते हैं पहले। स्थानांतरी कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम। झूमिंग खेती को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहते हैं, मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, रोका ब्राजील में कहते हैं, लदांग मलेशिया में कहते हैं, खिल हिमालय पट्टी को कहते हैं, वालरे दक्षिण पूर्व राजस्थान, बिग्रा को क्या कहते हैं? बारिंगा उड़ीसा में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक फ्रेंड्स ये है, इसको देख लेते हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, यानी मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। आगे देख लीजिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे? तिलहन उत्पादन से। कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति क्या कहते थे? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति क्या होती है? मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं। गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी। खाकी क्रांति चमड़ा। और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोच्चतम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। एक मिनट। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य 2 किस्में हैं, रोबस्ता व लिबेरिका। मोच कहवा यमन में उगाई जाती है। मक्का में वाइट बड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? धान में खैरा रोग हो जाता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। फिर से देख लीजिए, भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक एल्यूमिनियम फसल है। ग्वार के बीज
ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रालिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सुपारी और कॉफ़ी का कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चिकमंगलूर जो है वो कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। अरहर तूर को लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। आकाश कैसा होना चाहिए? बादल रहित होना चाहिए। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। 1 मिनट। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। अन्य भंडारण करते समय दोनों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना और मटर। गेहूँ, जौ, चना और मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। खरीफ की फसल, यानी ये तो रबी की थी अभी तक। अब खरीफ की फसल में क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल जो है ये कहलाती है। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, महुआ, तिल, सोयाबीन आदि। गर्मा फसल कौन सी फसल होती है? यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ हैं। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? संस्थान है और मुख्यालय है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में है। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलूर में है। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोट्टायम में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में है। राष्ट्रीय जूट उत्पादन केंद्र कहाँ है? बैरकपुर में है।
आगे है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंद्री में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड में है। कासरगोड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? पूना में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। अब नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में की गई थी। 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। कुछ फसलें हैं जो कि उनका जन्म स्थान कहाँ है? धान फसल कहाँ है? इसका जन्म स्थान भारत व इंडोनेशिया में है। फसल दूसरी है मक्का का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य अमेरिका में है। गेहूँ का जन्म स्थान मध्य एशिया में है। तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका में है जन्म स्थान। रबर का दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में है। उड़द का जन्म स्थान कहाँ है? भारत में। मसूर का चीन में। अमरूद का जन्म स्थान अमेरिका में है। टमाटर का जन्म स्थान मैक्सिको में है। बाजरा का जन्म स्थान अफ्रीका में है। फिर इधर देख लेते हैं, इधर भी जन्म स्थान कुछ दिए गए हैं। जौ का जन्म स्थान चीन में है। अरहर का जो जन्म स्थान अफ्रीका में है। सोयाबीन का जन्म स्थान कौन है? चीन है। मूंग का जन्म स्थान भारत है। ज्वार का जन्म स्थान भारत है। चाय का जन्म स्थान चीन है। कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील है। आलू का जन्म स्थान पेरू है। गन्ना का जन्म स्थान भारत है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।